अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज एक ऐसे मौजू पर बात करनी है कि जिस पे बहसियत मुसलमान थोड़ा मुझे आकवर्ड भी फ़ील होता है, लेकिन क्या करें। यानी खुदा और रसूल के नाम को जिस तरह मार्केट किया जा रहा है और बिज़नेस में एक धंधे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो कोई ख़ास बात तो नहीं थी, लेकिन अब ये इस्लामी चीज़, इस्लामी नाम लगाना, इस्लामी सुरमा, इस्लामी शहद, पता नहीं शहद भी पता नहीं गैर इस्लामी होता है कि नहीं। अब इस्लामी मैट्रेस आ गया और पता नहीं सोने का कोई गैर इस्लामी मैट्रेस भी या बिस्तर भी होता है। तो ये जो चक्कर शुरू हो गया है, चलिए आपका प्रोडक्ट तो अच्छी तरह बिक जाएगा, पाकिस्तान के लोग हैं बेचारे खुश हो जाते हैं। मदीने का नाम हो, मदीना होटल हो, मदीना चैनल हो, या मिसाल इस्लामी जो भी आप लगा लें। लेकिन इससे जो एक साइड इफ़ेक्ट हो रहा है वो मेरे दोस्तों ये है कि अब आपने एक चीज़ को इस्लामी कहा, वही चीज़ मार्केट में अगर उसका नाम इस्लामी साथ नहीं लगा तो इसका मतलब वो गैर इस्लामी हो गई। वो और ये हो रहा है, यानी मकसद है आपने इस्लामी तिब का, इसका मतलब बाकी वो अंग्रेज़ी तिब है, काफराना तिब है, फ़रंगी तिब है। हालांकि हम तो अर्ज़ करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेडिकल लेके नहीं आए थे ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी ज़ियानत किसी बंदा बशर में नहीं होगी, लेकिन जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उस वक़्त मुरवजा जो इलाज थे वो ख़ुद उन्होंने वो सारे इलाज किए जो ज़माना जहलियत में हुआ करते थे, वो सारे इलाज उन्होंने आजमाए हैं अपने ऊपर। अब इसको और अपनी तरफ से भी एक दो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, लेकिन आप तो ऐसे उसको इस्लामी तिब और वो बना दिया जैसे बाकी ये जो हिजामे का आजकल वो शुरू हुआ है, ये तो पहले भी था, कोई ये तो नहीं थे। और इस तरह तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया जिस तरह ये मतलब कप लगा के और फूंकने लगा के, और ये तो ये सुन्नत। अच्छा, फिर उसको मार्केट करने के लिए एक तरफ हदीसें बनाई जा रही हैं। यानी अब मुझे याद है कि पहले शुरू में 4 हदीसें थी हिजामा के लिए, आपको 70 हदीसें हो गई हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पे पहले आसमान के फरिश्तों ने भी सलाम किया उम्मत को, और चौथे आसमान के फरिश्तों ने भी सलाम किया, और एक कहा कि हिजामा का एहतमाम करो, हिजामा का एहतमाम करो। ये हमारे एक मरूफ ख़तीब कहते हैं। आदमी हैरान है कि इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने जा रहे हैं और इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग में हिजामा कहाँ से घुसा है भाई। उसके लिए वो फरिश्ते वो कर रहे हैं। अच्छा, 60-70 तो ये। अच्छा, फिर वो अहबाब नाराज़ हो जाते हैं, हर एक का अपना बिजनेस है, उस तरफ मैं नहीं जाता। लेकिन यार ये इस्लाम जो है ये एक फितरी सा मज़हब है। अब इसमें इस्लामी नाम हमने और वो अरबी कल्चर जो है उसको अपने ऊपर ठोंसा जा रहा है, इसको इस्लामी। अच्छा, जिनके आप कल्चर ठोंस रहे हैं कि जी वो इस्लामी नाम हम उनसे लेंगे, उनमें से जनाब एक का नाम है शहज़ादा बंदर। अब ये बंदर इस्लामी नाम है। वो दूसरे का नाम है पता नहीं यजीद। अच्छा, एक है शेख बकरी, उसका बकरी प्लाजा है, शेख अल बकरी। अच्छा, इधर जनाब वो आप कंपनी बना रहे हैं मदीना कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो कंपनी बनाए दल्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ बोलो। अच्छा, तो ये अजीब सी बात है। फिर उसमें से ढूंढ ढूंढ कर कोई इस तरह के नाम, हालांकि उन नामों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिवाय उन नामों को जो तौहीद पे साथ पड़ती थी, किसी का नाम अब्दुल अज़्ज़ा था, किसी का नाम मनात के नाम पर था, वो बुत के नाम, उस सिवाय उनको चेंज किया, बाकी और कोई उन्होंने नाम चेंज नहीं किया। वरना आप गूगल में जाके देखें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु, उस्मान जो नाम है इसका गूगल में ज़रा सर्च कर, इसका माना क्या बनता है या दूसरे। तो मकसद कहने का ये है कि एक नॉर्मल नाम आते थे हज़रत, यानी 4 अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, 4 अब्दुल्ला फ़ुक़हा में से हैं। लेकिन उससे पहले काफरों में या उससे पहले जो नाम थे, हज़रत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल्ला नहीं था। अब्दुल्ला बिन मसूद का नाम पहले अब्दुल्ला नहीं था। तो ये अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम पहले अब्दुर्रहमान नहीं था। तो यानी ये कोई ऐसा इशू। अच्छा, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप कहते हैं कि भाई उन्होंने फरमाया कि नाम अच्छे रखो और अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान नाम रखो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बेटा तो एक ही, उनका नाम तो इब्राहिम रखा, उनका नाम तो। अच्छा, फिर साहब आपसे ज़्यादा थे इश्क रसूल में या हम उनसे ज़्यादा हो गए? तो कितने साहब हैं जिनके नाम बेटों का नाम मोहम्मद है? यानी अगर इसी का नाम मोहम्मद, यहाँ तो मैं अपने बेटे का नाम रखने गया, वो म्यूनसिपल कमेटी वाला आज खुद का कि जी ये खाली उमैर क्यों लिखना चाहिए मोहम्मद, आपने उसने बढ़ा दिया कि तो गुस्ताखी है, आप ज़रूर ना मोहम्मद रखेंगे।
कमाल बात, यानी दुनिया किस तरफ जा रहे हैं, हमने पता नहीं किस चीज़ को इस्लामाइजेशन समझ के इस्लामी रंग, इस्लामी वो, और उस हिसाब से अब वो सुन्नत लिबास और कद्दू खाना सुन्नत है, और ये वो कह कौन रहा है जिसके मुंह में पता नहीं पान, वो पान की पीक भी बह रही है और वो भी कह रहे सुन्नत ग़िज़ा खाओ और सुन्नत लिबास पहनो, और ये दिल्ली का चूड़ीदार पाजामा पता नहीं जो है ना, जो मतलब है कि आदमी कुर्ते के नीचे, ये जो है ना, ये हमारे सुन्नत लिबास हो गया। तो ये नहीं, कम अज़ कम आप इस्लामी, जब आप कह रहे हैं इस्लामी, जो फितरी चीज़ है वो इस्लामी चीज़ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप उसका नाम इस्लामी रखें। अब इस्लामी शहद भी इस्लामी हो गई है और गैर इस्लामी हो गई और इस तरह की चीज़ें हो रही, तो खुदा ये यानी इस तरह इस्लाम को उस बिज़नेस के ब्रांड के तौर पर मत इस्तेमाल करें। हो सकता है कि कुछ दिनों तक आप फ़ायदा ले सकें, लेकिन उसके बाद जो मेंटेलिटी तैयार होगी कि वो दूसरी तरफ इस्लामी साल, एक इस्लामी साल है, ये गैर इस्लामी साल है, सुभान अल्लाह। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये सारे नाम थे ना, कौन से कोई ये रमज़ान और शौबान, ये सारे नाम तो उस वक्त जो अबू जहल इस्तेमाल करते थे, हमने बनाए, ये सारे नाम थे। मंगल का दिन एक काफिर है, मुसलमान है, जिसको आप इस्लामी साल कहते हैं, वो तो हज़रत उमर ने इसलिए शुरू किया था कि पहली दफ़ा सालाना तनख्वाहों का निज़ाम रजिस्टर बनाना, तो उन्होंने कहा भाई किसी कहाँ से शुरू करें, तो अरबों में जो है ना वो इसका वो नहीं था कि भाई किस अब हम अपने कहाँ से ये बात शुरू करेंगे, तो किसी ने कहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के हिसाब से शुरू करते हैं, और किसी ने कोई और बात की, तो हज़रत उमर ने फरमाया कि मुसलमानों में सबसे बड़ा इवेंट जो हुआ है सेक्रीफाइस, वो हिजरत को हुआ, तो हिजरत से शुरू करते हैं, तो हिजरत से शुरू किया। अब उस ज़माने में बाकी जो कैलेंडर थे वो पहले तो उनके सामने पेश नहीं किए गए, अगर उनमें से वो पेश किए जाते तो हज़रत उमर जैसा फ़कीर ज़रूर उसको, जिस तरह जंग खंदक में उन्होंने ईरानियों की टेक्निक को इस्तेमाल कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अपने हिसाब किताब के लिए मिस्र के किप्ती जो थे उनको बुलाकर हज़रत उमर ने ट्यूशन कराई सहाबा की, और ये ज़मीनों का हिसाब किताब किया, तो उस पर उनको कोई मसला नहीं। तो कैलेंडर लेने में कौन सा मसला था, एक तो कैलेंडर पेश नहीं हुए, दूसरी बात ये थी कि वो आ जाते हुए फेमिलियर नहीं थे अरब लोग, तीसरी बात है कि उस ज़माने को कोई कैलेंडर भी इस तरह वो मुकम्मल नहीं था जिस तरह ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो इस वजह से जो सामने था उन्होंने शुरू कर दिया। अब आपने गिनी हमारा अपना इस्लामी साल है, और हालत फिर सऊदी अरब वाली है कि जब वो लेने का टाइम है, हम जब वो सऊदी अरब में वो हमसे किराया लेते थे तो अरबी हिसाब से लेते थे कि 10 दिन उनका ज़्यादा चला जाए, और जब हमको तनख्वाह देते थे तो अंग्रेज़ी हिसाब से देते थे ताकि उस हिसाब से रहा जाए। तो ये इसकी बजाय दुनिया के साथ चले। इस्लाम इन छोटी छोटी चीज़ों में नहीं है, इस्लाम सलामती का मज़हब है, और आपको वो लिबास इख्तियार करने का देते जो बाहया बावकार मुरव्वजा लिबास हो। इसी तरह नाम रखें, आपने अच्छा नाम रखें, और जो आपकी सोसाइटी में फेमिलियर नाम है वो रखें। मना तो ये भी नहीं है कि आप तुर्की नाम ढूंढ के अलीजा पलीजा पता नहीं क्या क्या रखते रहें, मना नहीं है, लेकिन अच्छा नाम है जो फेमिलियर है वो रख लें। इसमें कौन सा यूनिक बनने का शौक़ है तो यूनिक भी बन जाए, लेकिन उसको इस्लाम तो न तोपें कि हम इस्लामी नाम ढूंढ रहे हैं, यूनानी नाम ढूंढ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो इसी तरह ये है कि इस्लाम को मार्केट न किया जाए। ये वाला रंग पहनना, किसी कपड़े की मिल बंद है तो आपने कह दिया कि जनाब इसकी मिल चलानी है, औरतों को काम नहीं है, तो ये जी कलेजी रंग सुन्नत है, आप उसके वो मीटर के मीटर थानों के थान लग रहे हैं, उसका तो काम हो रहा है। वो किसी की जनाब प्लास्टिक की वो फैक्ट्री है तो खाली बॉल पॉइंट सब वो बनाना शुरू कर दे जी, मदीने के बॉल पॉइंट है, मदीने में बॉल पॉइंट हुआ करते थे सब, हर चीज़ सब होती चली जा रही है। और तो इसीलिए इसको आप मार्केट ना करें, आप इस्लाम जो है वो बिल्कुल नेचुरल सा मज़हब उसी तरह रहने दें। बाकी अगर आपने वाकई अपनी वो धंधा और बिज़नेस चलाना ही है तो चलाते रहें, हम भी ये अर्ज़ करते रहेंगे अवाम के सामने जितना हमारे बस में होगा कि इस्लाम को ब्रांड न बनाएं और इस्लाम को बिज़नेस टूल न बनाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।